मैं हूं शशिभूषण समद और एशिया विद हिंदी पर आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम सदा। आज हम जिस शायर की बात करने जा रहे हैं वो शायर एक ऐसा शायर है जिसने मसावात के वजूद को अपने कलम में हमेशा समेट कर रखा और जहाँ जहाँ भी उर्दू अदब का नाम होता है, जहाँ जहाँ मसावात यानी बराबरी की बात की जाती है, वहाँ वहाँ फैज़ का कलाम और फैज़ की बात जरूर होती है। हम आज सदा में बात करेंगे फैज़ अहमद फैज़ की जिंदगी और उनकी शायरी के बारे में। फैज़ अहमद फैज़ 1911 में सियालकोट में पैदा हुए। फारसी जबान उनको उनके घर से मिली क्योंकि उनके कुछ रिश्तेदार जो घर में रहते थे वो काबुल से आए थे, सो उन्होंने फारसी सीखने की जद्दोजहद नहीं की। उन्होंने अरबी और अंग्रेजी भाषा में एमए किया और फैज़ की शायरी भी लगभग अंग्रेजी भाषा के कई सारे लेखकों से, कई सारे कवियों से मुतासिर है। 1934 में पढ़ते के दौरान उन्हें कम्युनिज्म पढ़ने को मिला डॉक्टर रशीद खान के जरिए, और उससे पहले उनकी शायरी और कम्युनिज्म के पढ़ने के बाद जो उनकी शायरी हुई उसमें एक बड़ा बदलाव नजर आता है। पहले उनकी शायरी का मसला उनकी जाती जिंदगी हुआ करती थी। नक्शफरियादी उनकी किताब है जिसमें उन्होंने अपने पहले की वक्त की गजलें शामिल की हैं और उसमें उन्होंने एक इंसान की जद्दोजहद को आगे रखा है। लेकिन मार्क्सिज्म को पढ़ने के बाद फैज़ उससे इस तरह से मुतासिर होते हैं कि गमे जाना और गमे दुनिया को एक साथ मिला दिया। जिस वक्त फैज़ ट्रेड यूनियन के साथ काम कर रहे हैं, फौज में सुधार की कोशिशें कर रहे हैं, उस वक्त फैज़ की कलम क्या कर रही है, फैज़ क्या लिख रहे हैं, उसका एक मुज़ाहिरा, एक नजराना आपके सामने में एक उनकी एक नज़्म के तौर पर रख रहा हूँ। आप वो नज़्म सुने, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। या पर्वत पर्वत हीरे हैं, या सागर सागर मोती हैं, या पर्वत पर्वत हीरे हैं, या सागर सागर मोती हैं। ये सारा माल हमारा है, ये सारा माल हमारा है, हम सारा खजाना मांगेंगे। ये सारा माल हमारा है, हम सारा खजाना मांगेंगे। वो सेठ व्यापारी रजवाड़े 10 लाख तो हम हैं 10 करोड़। वो सेठ व्यापारी रजवाड़े, वो सेठ व्यापारी रजवाड़े 10 लाख है तो हम 10 करोड़। ये कब तक अमेरिका से जीने का सहारा मांगेंगे, ये कब तक अमेरिका से जीने का सहारा मांगेंगे। जो खून बहे, जो बाग उजड़े, जो गीत दिलों में कत्ल हुए, जो खून बहे, जो बाग उजड़े, जो गीत दिलों में कत्ल हुए। हर कतरे का, हर गुंचे का,
हर कतरे का, हर गुंजे का, हर गीत का बदला मांगेंगे। हर कतरे का, हर गुंजे का, हर गीत का बदला मांगेंगे। जब सब सीधा हो जाएगा, जब सब झगड़े मिट जाएंगे, जब सब सीधा हो जाएगा, जब सब झगड़े मिट जाएंगे, हम मेहनत से उपजाएंगे, हम मेहनत से उपजाएंगे। बस बांट बराबर खाएंगे, हम मेहनत से उपजाएंगे। बस बांट बराबर खाएंगे, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं। फैज़ की मकबूलियत किसी सरहद की बंदिश में नहीं था। उनकी शायरी, उनका कलाम और उनकी आवाज़ हर उस जगह सुनी जा रही थी जहां अमन पसंद लोग थे। यूनाइटेड इंडिया में पैदा हुए थे फैज़, सो जाहिर सी बात है कि भारत और पाकिस्तान को उन्होंने एक तरीके से देखा। हमेशा उन्होंने भारत को अपना दोस्त ही समझा। एक दर्द भी उनके अंदर था, बंटवारे का दर्द, जो वो नहीं चाहते थे। वो ये ख्वाब उनका नहीं था। भारत में मकबूलियत की बात अगर हम कर रहे हैं तो एक जिक्र जरूर करना चाहेंगे कि 1978 में उस समय रहे तत्कालीन विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए और तमाम बंदिशों के बावजूद उन्होंने फैज़ से मुलाकात की उनके घर जाकर। फैज़ भी हैरत में थे कि अटल बिहारी वाजपेयी बिना किसी प्रोटोकॉल के हाजिर हो गए। सो उन्होंने जाहिर है पूछा कि क्यों आना हुआ। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मैं फकत आपकी एक शेर की वजह से आप तक खिसका चला है। फैज़ हैरत में पड़े कि इतनी सारी नज़में, इतनी सारी गज़लें, और उसमें किसी को एक शेर कैसे पसंद आ गया, और वो भी इतना कि वो खिंचा यहाँ तक चला आता है। फैज़ ने पूछा कि बताएं कौन सा शेर। तो उन्होंने एक शेर कहा कि मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। यानी यार की गली से निकले तो फिर मौत से ही मुलाकात हुई, बीच में कोई राह पसंद नहीं आई। ये बात अटल बिहारी के अंदर तक थी। सो उन्होंने फैज़ के पास जाकर इस बात का इजहार किया और उनसे मुलाकात की, बैठे, बातचीत की। अब इस गज़ल की बात छिड़ गई है, इस गज़ल का चर्चा हो गया है, तो ये गज़ल भी सुना देनी चाहिए मुझे। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी
आकबत सवार चले, हमारे अश्क तेरी आकबत सवार चले। और आखिरी शेर, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज कोई राह में जचा भी नहीं, जो कुए यार से निकले तो सूबेदार चले, जो कुए यार से निकले तो सूबेदार चले। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। उनकी शुरुआती पढ़ाई पाकिस्तान के स्कूल में हुई, सियालकोट में। सियालकोट की ही एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने अरबी और अंग्रेजी पढ़ी और चाहते थे कि इंग्लैंड जाएं और अंग्रेजी भाषा में पीएचडी करें, लेकिन ये हो ना सका क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फैज की पोइट्री में एक बड़ी खूबसूरत बात ये है कि सिंबल्स जो हैं इनकी पोइट्री की, वो बहुत अलग और बहुत खूबसूरत है। वो कहीं दूसरी जगह नहीं पाए जाते, ना तो फैज के पहले और ना ही फैज के बाद। कहा जाता है कि फैज अपनी गजलों में तो ट्रेडिशनलिज्म को फॉलो करते रहे हैं, मगर उनकी नज़में अहद से अलग है, वक्त से अलग है, और वक्त से बाहर की बात कर रही है, आगे की बात कर रही है यूं कहें तो। और उसकी एक खास वजह ये थी क्योंकि उनके जो प्रतिमान थे वो इतने खूबसूरत और इतने अलग हुआ करते थे जो और दूसरी जगह कहीं नहीं मिलता। जैसे हम अगर फैज की एक नज़्म की बात करें, आवारा कुत्ते, ये लफ्ज सुन के हमें ऐसा लग रहा है कि या तो फैज हुक्मरानों को हिकारत की नजर से देख रहे हैं या कुत्तों को हिकारत की नजर से देख रहे हैं, मगर ये है नहीं। आवारा कुत्ते के जरिए वो ये बताना चाह रहे हैं कि पूरे विश्व में मजदूरों की क्या हालत है और ये चाहे तो क्या कर सकते हैं और इनका स्वभाव होता कैसा है। ये नज़्म भी सुने। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते कि बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई, ज़माने की फिटकार सरमाया इनका, जहां भर की धुतकार इनकी कमाई, ना आराम शब को न राहत सवेरे, ना आराम शब को न राहत सवेरे, गजालत में घर नालियों में बसेरे, जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, जरा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो। ये हर एक की ठोकरे खाने वाले, ये फाकों से उगता के मर जाने वाले, ये मजलूम मखलूक गर सर उठाए तो इंसान सब सरकशी भूल जाए। ये चाहे तो दुनिया को अपना बना ले, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा ले, कोई इनको एहसास जिल्लत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते। ये है फैज की नज़्म। फैज ने तमाम ऐसी नज़में कही हैं, सारी नज़में एक शो में लाना बहुत मुश्किल है, सो उनकी गिनी चुनी और चुनिंदा नज़में ही आपके बीच पेश कर पाया। एक और आखिरी नज़्म जिसके बारे में देश में बहुत चर्चा भी हुई,
और वो बहुत सुनी और गाई भी गई। वो आखिरी नज़्म आपको सुना के मैं फिर इजाज़त चाहूँगा। उससे पहले एक बात आपको ये बता दूँ कि फैज़ की बेटी बताती हैं कि उनको छिपकली और कॉकरोच से डर लगता था, और जो इंसान कॉकरोच और छिपकली से डरता था वो कह रहा है कि हम देखेंगे। और क्या कह रहा है मैं गा के ही बता देता हूँ। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे जब जुल्मों सितम के कोहे गरां रूही की तरह उड़ जाएंगे, हम महबूब के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हक़म के सरू पर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। इन्हीं तमाम बातों और इस एक नज़्म के साथ आज के शो को यहीं ख़त्म करते हैं। ये थे फैज़ अहमद फैज़, जिन्होंने हमारे दिल को निचोड़ कर रख लिया, हमारी आत्मा को निचोड़ कर रख लिया, और हमें एक नई दुनिया में लेकर गए, एक ऐसी दुनिया में जहाँ महबूबा के लबो रुखसार की खूबसूरती भी है और इनकलाब की आमद भी। हम उस फैज़ को हमेशा सलाम करते रहेंगे, हमेशा उसे याद करते रहेंगे। इन्हीं सारी बातों के साथ आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी दूसरे शायर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।